नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बीके शर्मा, सीनियर साइकेट्रिस्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेन योर माइंड। और आज का टॉपिक किसी साइकेट्रिक इलनेस के ऊपर नहीं है। आज का टॉपिक है कि हम ज़िंदगी में कैसे खुश रहें, कैसे अपने दुखों से दूर रहें, या कैसे हम अपने दुखों का समाधान करें। इस वीडियो के थ्रू आप ये जानेंगे कि हमारे दुखों का मेन कारण क्या है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे दुखों के कारण क्या हैं, तो हम तभी उनका समाधान कर सकते हैं या उन कारणों से बच सकते हैं। सबसे नंबर 1, एक्सपेक्टेशन। हर आदमी आज के लाइफ में अगर दुखी है तो उसका मैक्सिमम केसेस में कारण मिलता है एक्सपेक्टेशन। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से एक्सपेक्टेशन है, वाइफ को अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन है, बच्चों को अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन है, फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड से एक्सपेक्टेशन है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्टेशन है। और ये एक्सपेक्टेशन जब हमारी मैच नहीं होती हैं तो हम दुखी होते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, हम कभी भी किसी की भी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि हर आदमी का सोचने का अपना स्टाइल है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उसका अपना माइंडसेट है, तो इसलिए उसके माइंडसेट का दूसरे बंदे के माइंडसेट से एकदम प्रॉपर वे में पूरी तरह से बैलेंस होना आसान नहीं है। तो बिकॉज सबकी सोचने की जो कैपेसिटी है डिफरेंट है, तो ऐसे में हम कभी भी किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें अपनी ये एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी। जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई हमारे सपोज को पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे से वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, और वो जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो आहत होते हैं। ऐसे ही वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है हस्बैंड से कि उसे कहना माने, उसके अकॉर्डिंग चले, वो पूरी नहीं होती, तब वो एक्सपेक्टेशन के कारण, मैच ना होने के कारण तब आहत होती है। ऐसे ही हस्बैंड अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके अकॉर्डिंग चले, उसकी बात माने, जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको समझे, वो पूरी नहीं होती हैं तो उसको उससे दुख होता है। तो दोस्तों, हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर करना है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल अपना कर्म करें और उसके साथ जो रिज़ल्ट है, जो फल है, उसको अटैच ना करें। हम केवल ये सोचें कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट करना है, उसके बाद सामने वाला क्या करेगा उसके बारे में नहीं सोचना है। हम किसी फंक्शन में जाते हैं, अगर वहाँ हम कुछ भी गिफ्ट देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला कल को हमारे फंक्शन में सेम इतना गिफ्ट कम से कम देगा। ये गलत है। आपको अपना कर्म करना है, आपको जो आपका मन है वो करना है, बट ये एक्सपेक्ट ना करो कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा। वो उसी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके माइंड सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और उस टाइम के माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे ही बच्चे से जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको, हम सोचते हैं कि क्या बनाना है, वो गलत है। वो भी उसका माइंड सेट है, वो क्या बनना चाहता है, किस चीज़ में उसकी हैप्पीनेस है। अगर हम ऐसे एक्सपेक्टेशन करते जाएंगे तो जो भी रिलेशनशिप में उसमें हमारा प्रेम नहीं होएगा, फिर तो व्यापार हो गया वो, कि जो हमने दिया उसके बदले वही मिले, या जो हम एक्सपेक्ट करें वो हमारा मैच करे। ऐसे नहीं ना। प्रेम में सामने वाले की हैप्पीनेस देखी जाती है, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो भी सेम वैसे ही करे। आप अपना बेस्ट करो एंड उसके बाद ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो। सेकंड, कभी भी अपने आप को दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कंपेयर ना करो। आप बस ये सोचो कि जो आप हो वो गॉड की एक विशेष रचना हो, और क्या आप चाहते हो कि ऐसा सोच के आप ये कहो कि गॉड की क्रिएशन में कोई फॉल्ट है। हर एक व्यक्ति गॉड की क्रिएशन है, अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो। और जब हम अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं या अपने आप को हीन समझते हैं, तो वो हम अपने अंदर ही कमी निकालें, हम गॉड की क्रिएशन में भी प्रॉब्लम निकाल रहे हैं।
ये बहुत गलत है। जब तक हम अपने आप का खुद सम्मान नहीं करेंगे, दूसरा बंदा हमारा सम्मान नहीं कर सकता। जब अपने आप को खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, दूसरे से हम इम्पोर्टेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को इन्फीरियर ना समझें, कभी भी किसी से कंपेयर करके दुखी ना हो। जो आपके पास है वो बेस्ट है, उसको और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हो, बट उसमें सेटिस्फाई रहना सीखें और लगातार प्रयत्न करें लाइफ में आगे बढ़ने का। थर्ड, लाइफ में हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करें। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बगैर एडजस्ट करें लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे हम कहीं वर्क करते हैं, चाहे हम अपनी फैमिली में हैं, चाहे हम अपने दोस्तों के सर्कल में हैं, हमें एडजस्ट करना है। बट एक बात ध्यान रखना, एडजस्टमेंट जो करनी है विद अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट करोगे तो अपने ऊपर प्रेशर फील करोगे और आप स्ट्रेस में आओगे, फिर आप हमेशा दुखी रहोगे। तो एडजस्टमेंट करो विद अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की प्रायोरिटी समझ के, एक दूसरे की केयर करते हुए, फिर आपकी लाइफ के सारे दुख ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। फोर्थ, ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट वसूल ज़रूर बनाओ। आप हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी हमेशा ही मैटर करती है। अगर आप जितना अर्न करते हैं उससे ज़्यादा खर्च करोगे ना, तो आप ज़िंदगी में दुखी होगे पक्का ही। तो एक बैलेंस अप्रोच लाइफ में रखना सीखें। जो आप अर्न करते हैं उसका कुछ पार्ट एटलीस्ट ज़रूर सेव करने की कोशिश करें और लाइफ को एंजॉय करें। बाकी पार्ट से अपनी जो बाकी नेसेसिटी हैं उन चीज़ों को दूर करें। वो सेविंग पार्ट आपके बैड टाइम के लिए आपके पास होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंस करोगे और आपकी अर्निंग कम है तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे, बिकॉज ऐसे में हैप्पीनेस नहीं हो सकती। फिफ्थ, हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ को पूरी तरह से डिटरमाइन करें। प्रायोरिटीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। जब तक आपको अपने एम्स एंड प्रायोरिटीज़ नहीं पता होंगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें, उसके हिसाब से आगे चलें। सिक्स्थ, टाइम की वैल्यू समझें। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर एक बार वो निकल गया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो टाइम के हिसाब से चलें और टाइम का सही वे में प्रयोग करें, वो ज़रूरी है। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो इस वीडियो के थ्रू मैंने मैसेज दिया है उसको अच्छी तरह समझेंगे और इस पर अमल करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, वो भी एक खुशी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।